तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल दिल से। से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 आमीन। ओ तेरी स्तुति
से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। और मुझ में बल देकर दिया बनाया। और मुझ में बल देकर दिया बनाया। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु। आत्मा सच्चाई से मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं पूरे मन से तेरा
धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद, 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 राजाओं को धन्यवाद, 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 आइए हाथ ऊपर कर लेते हैं, आइए हाथ ऊपर करके स्तुति करते हैं। आंख बंद कर लेंगे सब लोग, हाथ ऊपर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक अद्भुत दिन है आज, इतिहास में बहुत बड़ा अद्भुत दिन है। वो दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने का 4 दिन पहले यीशु मसीह यरूशलेम आराधनालय में एक जुलूस निकला। वो जुलूस में वहाँ भीड़ हुई, भीड़, बहुत बड़ा भीड़ एक साथ बोला, दाऊद का संतान को होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना गाया हुआ दिन आज। ठीक है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया फ्राइडे के दिन, उसके 4 दिन पहले ये जुलूस गया। वो जुलूस आज का, वेद शास्त्री सब बोल रहा है आज का दिन है करके। तो हम लोग क्यों नहीं मनाएंगे, हम लोग भी मनाएंगे उस दिन। और इतिहास का सबसे बड़ा हीरो है प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग से आया, हमारे लिए अपना बहुमूल्य प्राण दे दिया, हमें बचाने के लिए यीशु खुद कुर्बान हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे आज, इसलिए पूरा दुनिया आज के दिन में पाम संडे करके माना जाता है। पाम संडे, पाम का मतलब खजूर वाला संडे, खजूर का पत्ती सब लेके आया। अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। 2 पार्ट होता है, जो आज का प्रचार में 2 पार्ट है। दोनों पार्ट नहीं बताएंगे, 2 पार्ट बता देंगे तो बहुत समय लगेगा। उसमें से एक भाग बताएंगे थोड़ा समय के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पुराना लोग, सब लोग ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है आज के दिन का महत्व। प्रभु का नाम की महिमा हो। आइए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय का 9 वचन, 21 का 9। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, पुकार पुकार करके कहते थे कि दाऊद की संतान को होसन्ना, दाऊद का संतान को होसन्ना। होसन्ना का मतलब मालूम है? सन्ना हो, सन्ना हो, होसन्ना। हालेलुया, महिमा हो, प्रशंसा हो, स्तुति हो। पूरा भीड़ चारों तरफ से एक ही शब्द सुनाई देता है, दाऊद का संतान को होसन्ना। आगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वो प्रभु का नाम से आता है। आगे, आकाश में होसन्ना, पढ़ते जाइएगा। आकाश में होसन्ना, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया हाँ, तो सारे नगर में हलचल मच गई। तो यरूशलेम के द्वार पर अंदर घुस गया तो सारे जगह पर हलचल मच गया। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, हलचल मच गया, हलचल मच गया। यीशु द्वार पर आ गया तो हलचल मच गया। हालेलुया। आगे, और लोग कहने लगे यह कौन है? लोग कहने लगा ये कौन है? लोग कहने लगा ये व्यक्ति कौन है? आगे, लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता। तो कुछ लोगों ने बताया गलील का नासरत करके गांव है, वहां का यीशु है, भविष्यवक्ता है। हालेलुया, हालेलुया बोलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। ठीक है, 1 मिनट देखिएगा। यीशु मसीह एक मिशन को लेकर के आया। मिशन का मतलब एक कार्य को करने के लिए आया। जुलूस के साथ आया, लोगों ने चिल्लाया, हलचल मच गया,
दाऊद का संतान होसन्ना होसन्ना गा करके आया, अंदर प्रवेश किया तो क्या हो गया? यीशु कुछ और बात दिख रहा है। हालेलुया। आराधनालय में क्या होता है बताइए? ये आराधनालय के अंदर क्या होता है? क्या होता है? किस लिए आप लोग आया? हाँ, किस लिए आया? आराधना। और दूसरी बात है, किस लिए आया? वचन। फिर क्यों आया? गवाहियां सुनने के लिए आया। हालेलुया। फिर किस लिए आया? परमेश्वर से प्रार्थना। ये सारे बात कहां होता है? आराधनालय में। लेकिन यीशु मसीह उम्मीद के साथ अंदर घुस गया तो कुछ अजीब गरीब का बात उधर दिखाई देता है। वो क्या है? पढ़ेंगे। जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, मंदिर में लेन देन कर रहे थे। कौन? कुछ लोग मंदिर में लेन देन कर रहे थे। क्या होना चाहिए था? बोलिए, क्या होना चाहिए था? आराधना, उपासना, हालेलुया, प्रार्थना, गवाही, ये सब होना था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहा था? लेन देन कर रहा था। चर्च खुला है, अंदर क्या चल रहा है? लेन देन। आगे। निकाल दिया वो लोगों को निकाल दिया। आगे। और सराफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकी वो उलट दी। चर्च के अंदर है, सराफों का मेष लेन देन करने के लिए रखा है और कबूतर को बेच रहा है। कहां बेच रहा है? चर्च के अंदर कबूतरों को बेच रहा है। आगे। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुरंत यीशु मसीह धुन में आ गया। हालेलुया। धुन में आकर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा करके सबको एक एक करके बाहर निकाला। तुमको पता है मेरे घर क्या कहला जाएगा? प्रार्थना का घर। प्रार्थना का घर कहला जाएगा। परंतु तुम उससे डाकू की खो बना दो। परंतु तुम क्या किया है? डाकुओं का गुफा बना दिया। आगे। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ठीक है। यीशु अंदर आकर क्या किया? अंधे लंगड़े सब आ गया, उसको क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। तो ये एक बात है, इतिहास में लिखा हुआ बात है। यीशु आ गया। यीशु आने के समय में हलचल मच गया। लोगों ने एक दूसरे से पूछे कौन है? सब बताया। गलील में नासरी करके एक गांव है, वहां का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। और यीशु अंदर जाने के समय कुछ बातें देखा। क्या बातें देखा? क्या बातें देखा? मंदिर के अंदर लेन देन करते हुए कुछ लोगों को देखा, कबूतर को बेचते हुए देखा। और यीशु मसीह क्या किया? उससे सब मेष गिरा दिया, भगा दिया। गधे को बांध कर रखा था, सारे गधे को खोल करके क्या किया? वहां से आजाद कर दिया, कबूतर को उड़ा दिया और बोला, मेरे पिता का घर क्या कहला जाता है? प्रार्थना घर कहला जाता है। तुमने क्या किया? उसको डाकुओं का गुफा बना दिया। ठीक है। और उसके बाद अंदर जाकर के लंगड़े गुंगे सब यीशु मसीह के पास आया, अंधे सब आया, उसको क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। उस यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। हालेलुया। आज हमारा ना केवल चर्च में है, हमारा दिल के अंदर भी है। हालेलुया। थोड़ा से परखेंगे, आज देखेंगे क्या मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर डाकू का गुफा है या प्रार्थना घर है? हालेलुया। मेरा हृदय प्रार्थना घर है या और कोई चीज का घर है? जांचेंगे। यीशु मसीह से तो अनुमति देना, हमारे अंदर अनावश्यक बात है तो क्या करना? निकाल देना। हालेलुया। क्या इसके अंदर लेन देन करने वाला कोई चीज है? क्या कोई बेचने वाला कोई चीज है? कोई अंदर कोई है तो यीशु मसीह को अनुमति देना। यीशु मसीह उसको निकाल करके साफ सुथरा करेंगे। इस मंदिर को भी करेंगे, इस मंदिर को भी, मन मंदिर को भी करेंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू से देखेंगे। ये एक संदेश है। दूसरा संदेश है, पहला वचन से है, 21 अध्याय का पहला वचन से कुछ वचन पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे तो और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, हाँ। तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। यीशु ने, यार ध्यान सुनिएगा, जितने पुराना विश्वासी लोग ध्यान सुनिएगा। 2 चेले को, यीशु मसीह कितने चेले हैं? 12 चेले। 12 में से 2 को पास बुला करके क्या कहा? कि अपने सामने के गांव में जाओ। देखो सामने एक गांव दिखाई दे रहा था। देखो ना, बगल में एक गांव दिखा रहे ना, उस गांव में तुम जाओ। किसको बताया?
2 चेले को बताया। आगे वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और तुम उसके- उधर पहुंचने के समय में देखेगा एक गधे को बांधा हुआ, सब लोग बोलेंगे गधे को बांधा हुआ, गधे को बांधा हुआ, गधे को बांधा हुआ। आगे और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसके साथ एक बच्चा भी मिलेगा। हालेलुया, गधे मिलेगा, गधही और उसका बच्चा भी पास में मिलेगा। आगे उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोल करके मेरे पास ले आओ। क्या करना? खोल करके मेरे पास ले आना। आगे यदि तुम में से कोई कुछ कहे उनमें से, जो तुम खोलने के समय में उनमें से कोई तुमसे कहे, तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। यदि कोई तुमसे पूछ रहा है क्यों खोल रहे हो हमारा गधे को, तो किसी ने तुमसे पूछा क्यों खोल रहे हो, तब क्या बोलना? हमारे प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया बोलेंगे, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। मुझे याद है, इसका आत्मिक अर्थ समझ में आया। मैं भी बांधा हुआ एक गधे थे। क्या चीजों से बांधा है? रस्सी से नहीं, पापों से बांध दिया गया एक व्यक्ति था, श्रापों से बांध करके रखा हुआ एक व्यक्ति था, बीमारियों से बांध करके रखा हुआ व्यक्ति, अविश्वास से बांधा हुआ व्यक्ति, अंधविश्वास से बांधा हुआ व्यक्ति था मैं। प्रभु का महिमा हो, और मुझे प्रभु का प्रयोजन था। हालेलुया, प्रयोजन था। प्रभु का महिमा हो। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यदि तुमसे कोई कुछ कहे हाँ तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, हाँ, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तुरंत इन्हें भेज देगा। आगे यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। एक मिनट है, सब लोग ध्यान देना, लिख लेना। पुराना विश्वासी लोग है, ये कहाँ लिखा है? भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में यीशु मसीह पैदा होने का कई सैकड़ों साल पहले इस बात को लिख कर रखा, ये एक दिन पूरा होगा। हालेलुया, ये लिखना है तो लिख लीजिएगा। जकरिया का किताब 9 अध्याय का 9 वचन, कोई पढ़ेंगे? जकरिया 9 का 9। सैकड़ों साल के पहले, यीशु मसीह संसार में आने का सैकड़ों साल के पहले इस बात घटना होने वाला है करके पहले से लिखा है। वो पढ़ेंगे, क्या लिखा है पढ़ेंगे। जकरिया 9 अध्याय का 9 वचन। मलाकी के थोड़ा से पहले है जकरिया, एक अध्याय, एक किताब पहले। मलाकी कहाँ होगा? मत्ती का पहले मलाकी, मलाकी का पहले का किताब जकरिया। जोर से पढ़िए। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो। बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। ओ धर्मी है। हालेलुया। आगे, वह दीन है वो दीन है। और गदहे पर, देखिएगा, गदहे पर, वरन गदही के बच्चे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ, ठीक है, बस ये भविष्यवाणी सैकड़ों साल के पहले, यीशु मसीह पैदा होने का सैकड़ों साल के पहले जकरिया का हाथ में ये भविष्यवाणी मिला। हालेलुया, उसका पूर्तिकरण हुआ है यीशु का समय में। और वापस आएंगे हम लोग मत्ती 21 अध्याय का, यहां पढ़ा है, उसके आगे पढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय। सियोन की बेटी से कहो कि देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। वैसा ही किया। और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। हाँ देखिएगा, वो गदहे के ऊपर अपने कपड़े डाला। बोलिए सब लोग, अपने कपड़े डाला, अपने कपड़े डाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक प्रश्न मुझसे बता दीजिएगा, ये गदहे के ऊपर कौन कपड़ा डालता है?
गधे को किस लिए इस्तेमाल करता है? डोबी इस्तेमाल करता है। गधे के ऊपर एक बंडल होगा ना, वो बंडल कौन सा कपड़ा है? हाँ, पता नहीं है। गंदा कपड़ा सब बांध करके गधे के ऊपर रखेंगे, उसी के लिए बनाया गया गधा। और ये गधे को लेके जाएंगे और गंदा कपड़ा धो करके फिर क्या करेंगे? कपड़ा लेके आएंगे। लेकिन आज देखिएगा इस गधे के सामने अपने अपने कपड़े कहां डाल दिया? गधे के ऊपर डाल दिया। आगे, और वह उन पर बैठ गया। और यीशु उन पर बैठ गया। हालेलुया बोलेंगे। क्यों यीशु मसीह बैठा? यीशु मसीह कोई हाथी नहीं मिला, ऊंट नहीं मिला, वहां बड़े बड़े हालेलुया हालेलुया घोड़ा है, कच्चर है, कोई चीज नहीं मिला। राजा लोग चलने वाला, ये राजा है, राजा कैसे चलना चाहिए? घोड़े के ऊपर चलना चाहिए। क्या कोई घोड़ा नहीं मिला यीशु को? कच्चर नहीं मिला यीशु को? हाथी नहीं मिला यीशु को? कोई हालेलुया ऊंट नहीं मिला? क्यों एक गधे को चुन लिया? यह बात हालेलुया। यदि यीशु केवल घोड़े के पीछे गया होता, ये गधे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हालेलुया। ये गधे को परमेश्वर केरल से उठा करके यहाँ लेके आया, सवार होकर के आया। आप लोग आशीषित हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर संसार का घोड़े को इस्तेमाल ना करके मेरे जैसे गधे को परमेश्वर क्या किया? हाँ, मैं बोलने के थोड़ा सा गर्व होता है, क्योंकि क्लास में ना, स्कूल में परीक्षा लिखने के हम फेल हो जाता है, तब टीचर भी बोला जाता था तुम गधे गए, तुम गधे हैं। हालेलुया। तुम कोई काम का नहीं है, तुम गुड फॉर नथिंग, कोई काम का नहीं है करके किनारे कर दिया। उस गधे को परमेश्वर का नजर आया। हालेलुया। क्या बांध करके रखा था? डोबी बांध करके रखा था। हालेलुया। मेरे मालिक कौन था? आपका मालिक कौन था? वो शैतान आपको और मुझको बांध करके रखा था। लेकिन यीशु क्या किया? वक्त आ गया, हमें छुड़ाया। हालेलुया। आपको मालूम है, नहीं पूछेंगे क्या क्या चीजों से आपको परमेश्वर छुड़ाया। रस्सी से जरूर नहीं बांधा है, क्या क्या चीज से। कोई किसी को गुड़खा का बंधन से छुड़ाया, कोई चोरी से छुड़ाया, कोई घमंड से छुड़ाया, है ना, मारपीट से छुड़ाया, बड़े बड़े गाली देने वाला दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, झगड़ा करने वाला दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, अहंकार का, व्यभिचार का, ठीक है, बहुत सारे दुष्कामना, ये सारे बंधन में पड़ा हुआ मुझे और आपको यीशु क्या किया? छुड़ाया। हालेलुया। किस लिए? किस लिए छुड़ाया? किस लिए छुड़ाया? यीशु मेरे ऊपर, आपके ऊपर सवार हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये जुलूस है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां खजूर का डालियां काटकर मार्ग में बिछाया, जो भीड़ आगे आगे जाती। यहां देखिएगा, बहनों ने क्या किया? अपने सारे दुपट्टा क्या किया? बहुत महंगे महंगे दुपट्टा क्या किया? यीशु जब आ रहा था, अपना दुपट्टा महंगा है करके मालूम है, और गधा है उसको पर पैर रखेंगे ये भी पता है, लेकिन फिर भी क्या किया? सारे बहने अपने क्या किया? दुपट्टा कपड़ा, सड़क में नहीं, अभी गधा कहां चल रहा है? खजूर का पेड़ का पत्ती के ऊपर और कपड़े के ऊपर, वहां तक ऐसे चला। हालेलुया हालेलुया। आज गधा बहुत घमंडी हो गया है। जिंदगी में मार मिलता था मुझे, मेरे ऊपर रखा हुआ सारे कपड़े गंदा कपड़ा रखा था। आज क्या हो गया? राजाओं का राजा मेरे ऊपर सवार है, सारे लोग प्रशंसा कर रहा है। मेरे अगले पैर कहां रख रहा है? कहां रख रहा है? बहुमूल्य अच्छा कपड़े के ऊपर रख रहा है, उसके अगले। अच्छा ये बताइए, एक मिनट देखिए, गलती से जाने वक्त ये डोबी क्या किया? बहुत सारे कपड़े धो करके ऐसे डाला है, पूरा डाल दिया है। गधा है क्या किया? फूल से, जानबूझकर नहीं, फूल से आकर के वो सफेद सफेद कपड़ा सब रखा है। गलती से आकर के ये कपड़े के ऊपर से चलते तो क्या होता? क्या पिटाई मिलता है ना। आज क्या हो गया?
आज हालत क्या होगी ये गधे का? बताइए आज कैसे है? आज तारीफ मिल रहा है, आज कपड़े के ऊपर जानबूझ करके कपड़ा दे रहा है। उस दिन जब यीशु ऊपर नहीं है तो क्या करता है? मार मिलता है। लेकिन आज क्या मिल रहा है? बोलिए हालेलुया। समझ गए तब बोलिए हालेलुया। आज मैं और आप परमेश्वर का श्रेष्ठ उपस्थिति में, हालेलुया। आज हमें आदर सम्मान क्यों मिल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आत्महत्या करने के लिए गया हुआ एक आदमी, समाज में सब लोग बोला, ये सिर दर्द करके बोला आदमी, ये मर गया तो बहुत अच्छा है करके मेरे पापा को मुझसे मैंने सुना है। और सब लोग रिश्तेदार सब लोग बोला, एक मेरे बुआ बताया 10 दिन मेरे साथ इधर रहो, 10 दिन के बाद कहीं भी चले जाओ करके। ये सारी बातें आज भी मुझे याद है। मुझे खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं था। मैं कई दिन के बाद खाना, किसी ने एक चाय पिलाया, एक बार चाय पी रहा था एक ऑफिस में, कई दिन के बाद खाना मुझे खाने के लिए नहीं था और पैसा नहीं था मेरे पास। किसी ने फ्री में एक चाय पिलाया, जैसे चाय पीते पीते गिर पड़ा, गिर गया। फिर मैं आंख खोल रहा, आईसीयू में आंख खोल रहा है, पता नहीं कैसे 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 जीवित होकर के इधर आया। हालेलुया। गधे से भी नीचे था। हालेलुया। आज इतना मान सम्मान मिल रहा है, कारण मालूम है? क्योंकि मेरे ऊपर यीशु बैठा है इसलिए। हालेलुया। यीशु जिस दिन उतरेगा उस दिन फिर भी वही हालत होगा। जिस दिन यीशु मुझे अलग हो जाएगा उस दिन पुराना गधा बन जाएगा। हालेलुया। पुराना मालिक फिर पीटेगा, मारेगा। हालेलुया। समझ में आया आपको? सबको समझ में आया? यीशु है तो आपके जीवन में अनुग्रह है। यीशु आपके जीवन से निकल गया, फिर पुराना वाला श्राप अभिशाप, फिर पुराना वाला जादू टोना का शक्ति आपके ऊपर असर होगा। हालेलुया। फिर पुराना वाला बीमारी रोग सब आकर के बांध करके रखेगा। इसलिए आपको क्या करना है? यीशु हमेशा इस पर सवार होने के लिए प्रयास करना। हालेलुया। यीशु को निमंत्रण देना, प्रभु एक पल भी मेरे ऊपर से आप हटना मत। एक पल भी आप अलग हो गया तो मैं पुराना जीवन में वापस जाएंगे प्रभु। पुराना जीवन में गया तो मुझे मार मिलेगा और फिर से मुझे बंधन में बांध कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या जाएंगे पुराना जीवन में? पुराना बंधन में फिर फंसेंगे? ठीक है, कुछ वचन आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 1 वचन। गलातियों का पत्री 5 का जल्दी पढ़ेंगे। हाँ। मसीह ने सब लोग बोलेंगे मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। वो गधे को क्यों खोल दिया? वो गधा स्वतंत्र होने के लिए। हालेलुया। ठीक है, इस प्रकार बांधा हुआ मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। किस लिए? स्वतंत्र अनुभव करने के लिए। हालेलुया। आगे आगे। अतः इसी में स्थिर रहो। अतः उसी में स्थिर रहो। सब लोग बोलेंगे अतः उसी में स्थिर रहो। किसी में स्थिर रहना? स्वतंत्रता में स्थिर रहना। हालेलुया। आप में से कितने लोग आजाद हैं? हालेलुया बोलेंगे। क्या अभी भी कोई बंधन में पड़ा है? अभी भी जादू टोना में पड़ा है? आज भी जो अन्य देह हालेलुया परमेश्वर नहीं है उसके आराधना करके आप जीवन में यीशु को देने वाला जगह दे रहे हो? हालेलुया। आज परखिए, जांचिए आपका मालिक कौन है। क्या आपका हालेलुया मालिक लस्ट है? आपका मालिक व्यभिचार की आत्मा है? आपके आज का मालिक हालेलुया स्वार्थता का मालिक है? आपके आज का मालिक गंदी आदत का मालिक है या झूठ का मालिक है? तो आप आजाद होना जरूरी है। आजाद होना जरूरी है। हालेलुया। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है सत्य को तुम जानोगे, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु ने बताया मार्ग सत्य जीवन में ही हो। यीशु का जानना सत्य को जानना बराबर है। हालेलुया। सत्य को जब तक नहीं जानोगे तब तक स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। भाइयों बहनों, आज भी गुड़का का हालेलुया वो जो गुलाम में हो, झूठ का गुलाम में हो, अशुद्धता का गुलाम में हो, लस्ट का गुलाम में हो, हालेलुया, बाहर आओ। यीशु मसीह ने इसीलिए लहू बहाया आपको स्वतंत्र करने के लिए। फिर जाकर के उसमें हालेलुया फंसना मत। हालेलुया। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? आपके पास? हाँ। स्टैंड फास्ट बिकॉज
stand fast, therefore, in the liberty stand fast in the liberty by which Christ has made by you free. by which by Christ has Christ made us free, made us free. and do not be entangled. यहाँ देखा, do not be entangled. Entangled Again. मतलब दोबारा जाकर के फंसना नहीं, दोबारा फिर फंसना नहीं. Entangled करके इंग्लिश में do not be entangled Again with a yoke of bondage. again with the yoke of bondage. yoke मैंने मालूम है जुआ मालूम है, जो बैल होता है, बैल को दबा देता है, यहाँ गर्दन में रखा है ना, तो जुआ में दोबारा फंसना नहीं. आपको स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र कर दिया. 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं. आप गुड़खे का गुलामी में था, परमेश्वर आपको गुड़खे से छुड़ा दिया, गंदगी से छुड़ा दिया. फिर जाकर के गुलामी में फंसना नहीं, पुराने दोस्त से अलग होना. पुराना दोस्त के साथ फिर घूमेंगे, वो जो आपने छोड़ दिया गया शराब के आदत फिर आ जाएंगे. इसलिए मसीह ने आपको स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया. उसमें फिर जाकर के इंटैंगल नहीं होना, फिर जाकर के उसमें जुआ में नीचे अपने गर्दन मत रखना. हालेलुया बोलेंगे. मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है. हालेलुया. अध्याय का यूहन्ना रसूल समाचार 8 अध्याय का 34 वचन पढ़ेंगे. 8 का 34. यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूं. कि जो कोई पाप करता देखिएगा, है जो कोई, सब लोग सुनिएगा, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है. वो पाप का दास है. दास आज आप देखिए, आज समझ लिए सब लोग, मैं पाप का दास हो या यीशु का दास हो. 2 मालिक के बारे में बताइए. एक है पुराना मालिक, और शिष्य लोगों को दो लोगों को बताए, जा करके उसको खोल करके आओ. खोल करके आने के समय में वो लोग जरूर पूछेंगे, क्यों हमारा गधे को क्यों खोल रहे हो? तब तुम बोलना, मेरे परमेश्वर को, मेरे प्रभु को उसका प्रयोजन है. हालेलुया. अब हम प्रभु के पास आया, पुराना मालिक खत्म हो गया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दोबारा गधा का भागना नहीं, भाग करके उसी में नहीं जाना. हाँ, यदि कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का स्लेव है. आगे क्या लिखा है? दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा रहता है. पुत्र सदा रहता है. आज बताइए, परमेश्वर के भवन में पुत्र है या दास है? आप पाप का दास है या यीशु मसीह का पुत्र है? यीशु मसीह का पुत्र है तो फिर वो पाप की तरफ नहीं जाना. हालेलुया. बहुत सारे लोग ऐसे करता है, डबल लाइफ करता है. मौका मिलने के समय उधर भी जाता है, मौका समय मिलने के समय इधर भी. हालेलुया. 2 नाव पर चलने वाले चर्च में बहुत सारे लोग हैं. नाम बता सकता है, लेकिन नाम बताएंगे नहीं. नाम बताए तो बदनाम हो जाएगा आपका. इसलिए इस डर के मारे नाम नहीं बता. मुझे मालूम, सबके मालूम है. चेहरा देख करके मालूम हो गया. चेहरा देखेंगे, एक बार चेहरा देखेंगे ना, पता मिल जाएगा आप कहां हैं, किस पोजीशन में आप, पुत्र है, पुत्री है या दास है, मुझे तुरंत पता मिल गया. ठीक है. अब ऐसा मत करो. ऐसा करने से क्या हो गया? फिर एक चेतावनी दे रहा हूं. चेतावनी है, धमकी नहीं, चेतावनी. क्या चेतावनी है? फिर जाओगे तो फिर कोई खोलने के लिए आएंगे नहीं. मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया ताकि स्वतंत्र हो जाए. अन्यथा भाई बहनों, मैं बता रहा हूं, नाश हो जाएंगे. बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ. अन्यथा चाचा क्या बताया, चाची क्या बोला, मामा क्या बोला, मामी क्या बोला, ऐसा करो वैसा करो, जल्दी ठीक हो जाएगा, जादू पास है, टोना पास, मौलवी के पास जाओ. कौन बोला? मामी बोला है. मामी है या यीशु का वचन सुनेंगे या मामी के वचन सुनेंगे? मामी आपके बचाने के लिए क्या लहू बहाया? मामा आपके छुटकारे के लिए हाथ में कील ठोकने के लिए दे दिया. फिर मामा मामी को याद क्यों आता है? क्यों आता है? बोलिए. हेलो, आज उत्तर दीजिए. काफी लोग फोन के, इसलिए बता रहा हूं. इस हफ्ते के अंदर कितना फोन आया? मामी बोला, मामा बोला, चाचा बोला, चाची बोला, चलो उधर चलो, इधर चलो. हम क्या करूं पाजी साहब? मैं बोला, जो करना करो, जो उपदेश दिया है उसके अलावा और कोई उपदेश नहीं है मेरे लिए, बस इतनी है. अब जहां जैसे करो. लेकिन एक चेतावनी आज दे रहा हूं, दोबारा जाकर के फंसेंगे फिर चर्च की तरफ नहीं आइए, परमेश्वर का दया खत्म हो जाएगा. मैं बताया, चेतावनी बता रहा हूं.
मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया ताकि हम स्वतंत्र हो जाए, वो स्वतंत्र में पकड़े रहो, फिर जाकर के उसमें फंसेंगे। गलातियों का पत्री 5 अध्याय के 1 वचन आपको याद रखना, ठीक है। और यूहन्ना रे सुसमाचार 8 अध्याय का 34 वचन, उसमें लिखा है जो पाप करता है पाप का गुलाम है, पाप का दास है। और 35 वचन में बताया सदैव आलल दास घर के अंदर नहीं रहता है मगर पुत्र रहता है। आपको परमेश्वर ने पुत्र पुत्री बनाया घर के अंदर रहने के लिए। दास कभी अंदर नहीं रहेंगे, पाप का दास घर के बाहर है, बाहर रहेगा तो फिर जाकर के फंसेगा और पुराना मालिक का मार खाएगा, पुराना गंदगी फिर आपको ढोना पड़ेगा। पुराना डोबी के पास से मालिक के पास जाएंगे, गंदे गंदे कपड़ा फिर से डुलवाएंगे आपको और आपके अंदर से परमेश्वर की दया हट जाएंगे। हालेलुया बोलेंगे। हाँ, मेरे ड्यूटी है, मैं आत्मिक पिता होने के नाते ये बताना मेरे कर्तव्य है। नहीं बताए तो एक दिन परमेश्वर हमसे पूछेंगे तुमको आता है ना, चंगाई के लिए तुम प्रार्थना किया, शांति के लिए प्रार्थना किया, छुटकारे के लिए प्रार्थना किया तुम, और नौकरी नहीं है करके बताया ना तुम्हारे पास, तुम प्रार्थना किया नौकरी लग गया, पथरी है पादरी साहब करके रोते आया, तुम प्रार्थना किया पथरी तो गिर गया, और किडनी ठीक नहीं करके बताया, तुम प्रार्थना के उपवास करके उनका किडनी ठीक हो गया, लेकिन तो क्यों चेतावनी नहीं दिया? आज सब कुछ होने के बाद वो नरक में तड़प रहा है, आज तुम्हारे आंख के सामने नरक में तड़प रहा है, तो सच्चाई नहीं बोला उस कारण से। क्यों सच्चाई नहीं बोला? पादरी साहब सच्चाई बोलने के समय बहुत सारे लोगों का चेहरा उदास हो जाएगा। पास्टर जी ये बताया, ये बोलना नहीं चाहिए था, खड़क हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हमें डांट दिया। पादरी साहब क्यों डांटा? हमें डांटना नहीं चाहिए था। हालेलुया। आज मैं डांटा है तो आपका फायदा है, हालेलुया। नहीं डांटा है तो उस आनंद काल का नरक में तड़पने के समय मुझे उधर से देखना नहीं पड़ेगा। यीशु हमसे हम छोड़ेगा नहीं। यीशु हमसे एक प्रश्न पूछेगा, इनके लिए चेतावनी दिया है? चंगाई के लिए तूने प्रार्थना की, नौकरी के लिए प्रार्थना किया, केस जीतने के लिए तूने प्रार्थना की, सब कुछ किया, लेकिन इनको चेतावनी क्यों नहीं दिया? पाप में बहाल बनते रहता, पाप के अंदर घुस गया, तुम उसको चेतावनी क्यों डांटा नहीं करके मुझे पूछेगा, मुझे प्रभु छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज मैं हाथ धो लिया, हालेलुया, हाथ धो लिया, हालेलुया। बाकी आपके हाथ में, चाहे हालेलुया आ सकता है या ना आ सकता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन का अनुसरण कर सकता है, ना भी कर सकता है, हालेलुया। फ्री विल आपको परमिशन दिया, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, बुद्धिमान हो जाइए, बुद्धिमान हो जाइए। वो गधे को हालेलुया खोल करके आया स्वतंत्र होने के लिए, फिर जाकर के पुराना मालिक के पास जाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु का सेवा करने के लिए। यीशु का सेवा नहीं किया ना, उस दिन यीशु मसीह मेरे हालेलुया बीमारी को ठीक नहीं किया होता, आज मैं इधर नहीं आता। आप समझ लीजिए, एक बात है, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आज मेरे बर्थडे है, आप सब मेरे लिए प्रार्थना किया, आपका प्रार्थना बहुत है, मेरे लिए बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये मतलब नहीं है मैं चाहता हूँ आप में से सारे लोग उस स्वर्ग राज्य में होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे सच्चाई बोलने के लिए, ये सच्चाई बोलने के लिए, बस इतनी मैं बता रहा हूं। अब समझ लिए तो समझ लीजिए, ये सच्चाई आपके पास लेके आने के लिए। मेरा जमीन सब मैंने खोया, मेरे पापा मम्मी का प्यार खोया, भाई बहनों का प्यार खोया। उस समय देख करके मेरे पापा जवान था मैं इधर आने के समय, लेकिन अब जाकर देखे तो ऐसा 86 साल का बूढ़ा को देख रहा है, और कभी कभी मुझे भूल जाता है। ऐसा हालत बना दिया, पूरा जीवन, पूरा जवानी इधर व्यतीत किया। कारण का मालूम है? ये सच्चाई आपको बताने के लिए, ये सच्चाई आपको बताने के लिए। क्या मुझे भी अच्छा नहीं लगता है पापा का सेवा करते, घर पे बैठने के लिए आराम से 1 कोठरी 2 कोठरी 3 कोठरी ऐसे बना करके, कोठरी के ऊपर कोठरी बना करके क्या रह नहीं सकता है? बाकी लोग करता है। क्यों? मैं आया, यीशु मेरे हालेलुया इधर सवार हो गया, तो मैं बताया, अब दूसरे को भी बताएंगे। हालेलुया। आपके गांव में, पास में गांव है ना, यीशु के अंदर बोझ है। यीशु 6 लोगों को, दोनों को बुलाया और बताया, जाओ गांव में गदहा बांधा हुआ है। आपके पास कितने कितने गदहे बांधे हुए स्थिति है। आप कभी आपके अंदर बोझ आया? आपके जैसे लोग बंधन में, जादू टोना में फंसने के समय में आपके अंदर कभी थोड़ा सा दर्द आ रहा है? ये बहन मेरे जैसे हैं, पति पत्नी के बीच में खूब टेंशन हो रहा है, मारपीट हो रहा है। हालेलुया। कम से कम मैं जा करके बता दूं, एक चर्च है, मुझे ज्यादा बोलने नहीं आता, इतने आता है, चर्च है, ये चर्च है, आप चले जाओ वो बच जाएंगे करके, इतना बोलने के लिए तकलीफ है। जरूर इस समय में जमाना ऐसे ही आपसे पूछेंगे, क्यों इसको खोल रहे हो? कहां से पूछेंगे? पुलिस थाने से लेकर के सारे प्रशासनिक अधिकारी पूछेंगे, क्या पूछेंगे? क्यों इसको खोल रहे हो? आप क्या बोलेंगे? इसको मेरे प्रभु का प्रयोजन है। शैतान आपसे पूछेंगे,
शैतान पूछेंगे इसको क्यों छुड़ा रहे हो, इसको क्यों प्रार्थना कर रहे हो, इसके लिए इसको क्यों वचन दे रहे हो, क्यों इसके घर पर जाकर प्रार्थना करते हो। तो आप शैतान से क्या कहेंगे, डरना नहीं, क्या कहेंगे, इसको मेरे यीशु का प्रयोजन है, हालेलुया, मेरे यीशु का प्रयोजन है, हालेलुया। गांव में जाइए, देख रेखे दादी बैठी है, मौत से छुटकारा एकदम लास्ट में बैठी है। हाँ वही है, हमको इनके गवाही बहुत दिन के पहले, इसी कारण से ना काफी लोग आया है। कहां से आया, बिहार से आया, बिहार से आया, क्योंकि हमारा भाई संदीप वहां गया, अचानक गया, वहां जाने के समय में कफन सब तैयार हो रहा था, इसको कफन बांध करके ले जाने के लिए सब तैयार है, सब लोग रिश्तेदार सारे, मामा मामी सारे लोग आया, पूरा भीड़ था। अब भाई के अंदर क्या नहीं, परमेश्वर तुरंत बोल दिया ये जिंदा हो जाएंगे, मैं प्रार्थना करूंगा करके, हालेलुया। जा करके सब लोग बोले ये पागल है, हमारा लड़का पागल है, भाई बहन सब बोला ये पागल है, पागल है, लेकिन बोला आप मुझे कुछ भी कहो, हम इधर जा करके नानी के लिए प्रार्थना करने जा रहे करके, हालो जा करके क्या कि एकदम बोल रहे थे, एकदम पेंसिल जैसे, पेंसिल लिखना उतने हो गए उनका पैर हाथ, कई दिनों से खाना छोड़ दिया, सब लोग उसको जलाने के लिए सब लोग आया ना, सब बांध रहे थे, सब कुछ तैयार कर रहे थे। तब संदीप भाई जा करके बोला यीशु के नाम से चंगा हो जा, बस इतना ही बोला, ज्यादा नहीं बोला। तुरंत आंग खुल गई, आंग खुल करके हाथ पैर हिलने लगा, धीरे 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 करके और उठ गया। और एक दिन बीत गया, दो उसी दिन वो गांव का पूरा लोग विश्वास किया मेरे लिए इंतजार कर रहा है, बोला भैया को लेके आएंगे, भाभी को लेके आएंगे, हालेलुया। पूरा गांव, क्यों भाई बताइए, उसके अंदर दर्द था, क्या दर्द है, बांधा हुआ गिद्ध है, परमेश्वर ने आज छुटकारा दिया और यीशु इनके ऊपर सवार हो गया, हालेलुया। आपके अंदर भी बोझ होना चाहिए, जाइए बगल वाला गांव में, देखिए, आपको मालूम पड़ोसी कौन बांधा हुआ सिर पर है, मुझे नहीं मालूम, यहां बैठ करके मैं क्या देखूं, लेकिन आप मुझे से बेहतरीन जानता है, आपका सहेली कौन है करके मुझे नहीं मालूम, आपका बंधु भाई कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझसे बेहतरीन आपको जानता, आप जानता है। जाओ उधर, बंधन में पड़े हुए लोगों को खोल दो, खोलने के समय बोलना मेरा प्रभु को इसका प्रयोजन है, हालेलुया, हालेलुया। शैतान से लड़ना है, बोलना ये मेरा यीशु का मानत है, छूना नहीं, भाग जा शैतान, हालेलुया। आज गवाही दिया, प्रभु का नाम का महिमा हो। ये मैं बता रहा हूं, आपके बगल में गांव में जाइए, आज यहां से मैं गया तो तकलीफ हो गई, लेकिन आपके गांव में आप जा नहीं आ सकता है, आपके रिश्तेदारों में आप जाइए, बताइए, आपका भाई को बहनों को आप बताइए, आपका मम्मी पापा को आप बताइए, खुद आप बंधन में हैं तो दूसरे को कैसे खोलेंगे। आज आप खुद शैतान का बंधन में है, शराब का बंधन में है, सिगरेट का बंधन में है, गाली का बंधन में है, ईर्ष्या का हालेलुया बंधन में है, कैसे दूसरे को छुड़ाएंगे। पहले आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए, आइए। यीशु ने बताया मैं तुझे विश्राम दूंगा, बताया कि नहीं बताया, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहले यीशु के पास आओ और उनका लहू से धुल करके शुद्ध हो जाओ, बपतिस्मा हो जाओ और प्रभु का जन बन जाओ, पुत्र बन जाओ। पुत्र कभी बाहर नहीं रहता, पुत्र अंदर रहता है, दास कभी अंदर, दास पाप का दास कभी अंदर नहीं रहता, पाप का दास बाहर रहेंगे, हालेलुया। आप यीशु मसीह का पुत्र पुत्री है, इसलिए अंदर है। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए एक वचन पूर्ण करके समाप्त करना चाहता हूं, एक वचन और दे देंगे। पाप से कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे। देखिए ये बंधन से कैसे हम छुटकारा पाना है, क्या क्या बंधन है, एक लिस्ट बताया गया। गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे, 17, 5 का 17, 17, 18 पढ़ेंगे। गलातियों का पत्री, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, देखिएगा हमारा शरीर में 2 हिस्सा है, एक शरीर है एक आत्मा है। शरीर के अंदर भीतर है आत्मा है, ये आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा से मिलता है, इसको बोलता है आराधना। हम लोग आराधना करने के लिए आए ना, कोई जानवर हमारे साथ नहीं आया। आपके घर में कितना बकरी है, बकरी भी आपके साथ नहीं आया, आपका गाय आपके साथ नहीं आया, आपका चूहा बिल्ली सब नहीं आया आपके साथ, लेकिन आप आया। क्यों आया आप, क्यों आया, क्योंकि आराधना करने के लिए। वो जानवर के अंदर आत्मा नहीं है, जानवर के अंदर केवल प्राण और शरीर है, लेकिन मनुष्य के अंदर आत्मा है। इसीलिए परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए हम लोग आया, हालेलुया। पढ़ेंगे। और आत्मा शरीर के विरोध में, आत्मा ये अंदर ना, अंदर का आत्मा शरीर का विरोध में है। आगे लालसा करता है, लालसा करता है।
और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के विरोधी, जैसे उजियाला अंधकार का विरोध है, अंधकार उजियाला का विरोध है, दोनों आपस में विरोधी हैं। एक बहुत बड़ा लड़ाई है, एक मल्ल युद्ध उसके अंदर। कभी कभी शरीर के अंदर ये आत्मा ना, ये दोनों मिलता नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ये शरीर बोलेंगे चोरी करो, गाली दे दो, शरीर गुस्सा होने के समय गाली दे दो, उल्टा सीधा बोलो, मारो पीटो, पत्नी को मारो, पति को गाली दो, ये सब शरीर बोलता है। लेकिन आत्मा अंदर से बोलेंगे नहीं, पास्टर जी का आवाज सुना ना, पास्टर जी का पिछले हफ्ते का आवाज सुना ना, वो वचन का वचन तो पढ़ा है ना, नहीं करो नहीं करो, शांत हो जाओ, चुप रहो चुप रहो। ये कौन बोलेंगे? आत्मा बोलेंगे। लेकिन शरीर बोलेंगे नहीं, थप्पड़ मारो, सबक सिखाओ, कितना गाली सहेंगे, कितना सहेंगे, मारो पीटो। ये शरीर बोलेंगे। ये दोनों आपस में क्या है? विरोध करता है। कभी कभी आपको रोकते नहीं है, कोई गलत कदम उठाने के समय अंदर से आएगा, रुक जाओ रुक जाओ, बोलेंगे नहीं, ये परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया। आपके दिल के अंदर परमेश्वर का आवाज, हम उसके दूसरे शब्द में आत्मा कहला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कभी आपको धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा आने वाला डेंजरस मतलब खतरे से आपको बचाता है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आत्मा का बात मानोगे या शरीर का बात मानोगे? हालेलुया। आत्मा बोलेंगे 4 बजे उठो, प्रार्थना करो करके। हालेलुया। सुबह उठता है ना, अचानक नींद टूट जाता है ना, आत्मा अंदर से बोलेंगे तुम प्रार्थना करो, घुटने टेको। तब शरीर बोलेंगे नहीं, ठंडी है, और थोड़ा से कंबल खींच करके आराम से सोएंगे। आराम से सो जाओ, अभी लेट है ना, 4 बजे 5 बजे क्या जरूरत है, 1 घंटा सो जाओ। वो 1 घंटा शैतान सुला करके 2-3 घंटे तक सुलाएंगे, और अचानक देखेंगे अरे इतना समय हो गया। फिर आपको प्रार्थना करने के लिए समय भी उस दिन पूरा खराब हो जाता है। हमारा पूरा दिन यदि बिना प्रार्थना से उठ करके कुछ भी करेंगे, हमारा पूरा दिन खराब। कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई दुष्टात्मा, कोई ना कोई दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। हालेलुया। देखिए समझ, एक शरीर है, दूसरा आत्मा है। आत्मा हमेशा परमात्मा का विषय में बोलेंगे, लेकिन शरीर हमेशा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या उड़ेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे, शरीर के लिए सब कुछ सोचेंगे शरीर, लेकिन आत्मा परमेश्वर के लिए सोचेंगे। हालेलुया। सुबह उठो, आज जल्दी हो जाए, चर्च का समय है। हालेलुया। लोग हालेलुया। ये शरीर बोलेंगे नहीं, और रुको, थोड़ा सा और लिपस्टिक लगा दो, और थोड़ा से आंख ठीक कर दो, और कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट में पहुंचे तो क्या होता है, आराधना थोड़ा सा लेट हो गया था, आराधना छूट जाए तो क्या होता है। लेकिन आत्मा बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, निकल जाओ निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ निकल जाओ। कभी आत्मा बोलेंगे नहाना भी नहीं है, निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी आराधना छूट जाएंगे। लेकिन ना, बिना नहा कर कैसे होंगे। शरीर बोलेंगे नहीं नहीं। ये दोनों संघर्ष बहुत पहले से है, आज का नहीं है। हालेलुया। हम उसके ऊपर क्या करना? प्रबल होना, शरीर की इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना। आगे ये वचन पढ़ेंगे, समय ज्यादा हो गया। आइए पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 8 और 9। 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 8-9। जो प्रेम नहीं रखता आगे, वह परमेश्वर को नहीं जानता, हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आगे, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को। आप 3 का 8 पढ़ रहे हो? 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 8-9। 8 हो गया, 9। 1 यूहन्ना हाँ 8 ठीक है पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। हाँ, जो कोई हाँ, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। देखिएगा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान का कामों को नाश करने। इसलिए यीशु मसीह आया संसार में, इसलिए आया शैतान का सारे प्रकार के कामों को नाश कर डालने के लिए और आपको स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह आया। अब आप बोलिए, शैतान का वश में रहेंगे या यीशु का वश में रहेंगे? यीशु का वश में रहेंगे तो यीशु का स्वभाव आपके अंदर आना है। हालेलुया। फिर शैतान का पीछे नहीं जाना। बोलिए हालेलुया। मैं आज समझ करके पुराना लोगों के लिए दे रहा है, नए लोग भी एंजॉय कर रहा है। मेरे आज का संदेश है पुराना लोगों के लिए। आप समझ लीजिए, आप यीशु का पक्ष में है, थोड़ा सा सोचिए।
प्रचार करने वाला भी दूसरे के लिए प्रचार कर रहा है। देखिए, खुद को देखिए, आज मैं यीशु के वश में है या पाप के वश में है। वचन सबके लिए है, मेरे लिए भी है। आज जांचिए, परखिए मेरा स्थिति कहां है। वेयर इज माई पोजिशन, मैं कहा आज मैं पैर रखा है। खतरनाक जगह है। प्रभु का महिमा हो। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, 9 वचन आगे पढ़ेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करते। इसका मतलब क्या है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करते। इसका मतलब दुनिया में कोई पाप नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब ही है पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हालेलुया। बकरी को देखा ना, गाय के बच्चे को देखा, इधर देखिए, इधर देखिए, गाय के बच्चे को देखा, थोड़ा से उसका कचड़ा पड़ गया तो वो क्या करता है? हमने देखा, मैं किसान का बेटा होने के नाते मुझे मालूम है, वो जाकर के उसके ऊपर के किचड़े तो कहीं दीवार में जाकर के रगड़ेंगे वो, या हालेलुया पेड़ में रगड़ेंगे। लेकिन हालेलुया कोई सुअर के ऊपर कोई किचड़ पड़ेंगे तो क्या और अच्छा है, वो जाकर के और भी किचड़ में डालेंगे। ये परमेश्वर का बच्चे और शैतान का बच्चे का फर्क है। हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता है। थोड़ा पाप करेंगे तो उसका अंदर एक दर्द आ जाएगा, मैं क्या किया है, क्या मैंने बोल दिया है। जाकर के तुरंत मेल मिलाप करेंगे, माफी मांगेंगे। यदि गाली दिया है गलती से, जाकर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ करके रोएंगे, प्रभु जी मुझसे गाली हो गया, क्षमा करिए प्रभु, आप नहीं होंगे। किसी के साथ मेल मिलाप करना, जाकर मेल मिलाप करेंगे, घमंड छोड़ देंगे, यीशु का स्वभाव में आने के लिए प्रयास करेंगे। ये है यीशु मसीह से जन्मा हुआ व्यक्ति। लेकिन पाप में जन्मा मतलब हालेलुया शैतान से जन्मा है, वो क्या है? वो पाप से प्यार करेंगे। हालेलुया। समझ में आया? दो का फर्क मालूम है? एक गलती से पाप किया तो क्या करेंगे? पाप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन दूसरा पाप से प्यार करेंगे। मजा आ रहा है, वो पाप करने से मजा आ रहा है, वो देखने से मजा आ रहा है, बोलने से मजा आ रहा है, ऐसा उनका संगति में रहने से मजा आ रहा है, वो खाने से पीने से मजा आ रहा है, और हम ऐसे ही रहेंगे। ये है वो व्यक्ति। ठीक है, आपको समझना है, जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसका बीज है उसके अंदर, हाँ, हमारे परमेश्वर का बीज है हमारे अंदर, जो वचन के द्वारा बीज डाल दिया है, अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गेहूं का बीज अंदर है तो गेहूं भी हो जाएगा। हालेलुया। और कोई हाल नहीं उत्पन्न होगा। मेरा परमेश्वर का बीज है, पवित्रता का बीज मेरे अंदर है तो हमेशा वही उगेगा। हालेलुया, उसका फल दिखाई देगा। हालेलुया। आज निर्णय लेना, जितने पुराना विश्वासी हैं आज बोलना, पुराने वाला जीवन हालेलुया व्यतीत करने वाला आज समाप्त कर दीजिए। अन्यथा दोबारा वो गदहे जैसे फिर जाकर के वो बंधन में पड़ेगा तो फिर मार मिलेगा। फिर दोबारा कोई आपको खोलने के लिए आएंगे नहीं। एक ही बार हालेलुया गदहे के खोलने के लिए भेजा, दोबारा नहीं भेजा। हालेलुया। वो गदहा अपना मनमानी किया, वापस जाकर के तुम दूसरे बार खोल करके आओ, नहीं बताया। एक ही बार गदहे को खोल दिया, उसके बाद यीशु मसीह उसके ऊपर सवार हो गया। हालेलुया। जरूर वो कपड़ा ऊपर डालने के पहले जरूर से मेरे प्राणनाथ मेरे यीशु मसीह राजा होंगे, राजा के लिए गदहे को अच्छा से नहलाया होगा जरूर। हालेलुया। नहला करके हाल धुल करके उसके ऊपर कपड़ा पहनाया, उसके ऊपर हालेलुया रख दिया। यीशु मसीह उसके ऊपर सवार हो गए। हालेलुया। मैं और आप यीशु के लहू से धुल करके शुद्ध होने के बाद है। हालेलुया। लोग हमें देख रहा है, लोग हमें देख रहा है, उसका योग्य जीवन व्यतीत करना है। लास्ट वचन बता करके समाप्त करूंगा। ये है और यूहन्ना 8 अध्याय का, यूहन्ना 8 अध्याय का 33 वचन से लेकर के 36 वचन तक पढ़ेंगे। 33 वचन से लेकर के 36 वचन तक। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हम तो विश्वासी हैं, जन्म विश्वासी है, जन्म से हम लोग हालेलुया ईसाई है। आगे, और कभी किसी के दास नहीं हम हुए। कभी किसी का पाप का दास नहीं बना है। आगे, फिर तू कैसे कहता है हाँ कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? जी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता देखिएगा, है जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, हाँ, पुत्र सदा रहता है। आगे, इसलिए इसीलिए
यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज पुत्र के पास आए आप, नया वाला विश्वासी लोग, आपको स्वतंत्र करना प्रभु चाहता है। आप केवल शारीरिक चंगाई के लिए आया, प्रभु आपको आत्मिक चंगाई भी देना चाहता है। यदि आप चाहे तो आंखों को बंद करेंगे। यदि पुत्र पे स्वतंत्र करेंगे, यीशु मसीह का केवल अधिकार है आप पे, आपको स्वतंत्र कर, मुझको स्वतंत्र करने के लिए। सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। सारे आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे। वो गदहे को खोलने के लिए बताया, गदहा खुल गया। यीशु मसीह गदहे के ऊपर सवार हो गया। मैं सोच रहा था ये गदहे को क्यों अकेले बुलाया? दो चीज का क्या जरूरत है? क्यों उसका बच्चे को भी बुलाया? उसको बच्चे को भी लेके आओ करके बताया। गदहे के ऊपर यीशु मसीह बैठा है, बच्चे की क्या जरूरत है? ये बात, आप और आपका संपत्ति, आप आपके बच्चे, आप आपका पति, आप और आपका पत्नी, ये है। हालेलुया। गदहे का जो भी बिलोंगिंग है सब यीशु को चाहिए। हालेलुया। आज करेंगे। मैं अकेले नहीं, मेरे बच्चे को भी लेके आएंगे। मैं अकेले नहीं, मेरे पति को भी, मेरे भाई को भी, मेरे बहन को भी, मेरे माँ को भी, एक साथ एक व्यक्ति, हाल दोनों मेरे साथ जो है बंधन में, उसको भी खोलना है। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ बांध करके मेरे बच्चे को भी बांध करके रखा था, उसको भी खोलने के लिए यीशु तैयार है। क्या आप तैयार हो? आज जितने लोग आपके घर में अकेले आप आया, घर के लोग अभी भी यीशु मसीह से दूर है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित खुदा, आज का पवित्र वचन आपने हमें दिया। आज का विशेष दिन है। आप राजाओं को राजा बन करके इस संसार में प्रभु जी बहुत बड़ा घटने के बारे में मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय में जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में तो आया मानव जाति को बचाने के लिए, शैतान का कब्जे से, पाप का बंधन से, पुराना मालिक का हाथ से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए तूने इस संसार में आया। हमें बचा लिया प्रभु। लेकिन उस गांव में और भी लोग हैं बंधन में पड़े हुए। हमारा चाची चाचा, हमारा मामा मामी, हमारा भाई बहन, सारे लोग अभी भी पड़ा है वो गांव में। प्यारा प्रभु जी, जिस प्रकार हमें स्वतंत्र किया, उनको भी स्वतंत्र करिए प्रभु। होने दो प्रभु, हमें भेजिए उस गांव में, जा करके उनको हम खोल करके लेके आए तेरे पास। यीशु मसीह दया कर दीजिए। आज इस वचन के द्वारा सबसे बात किया प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ। यदि हम आज भी पाप का बंधन में हैं, हमें आज़ाद कर दीजिए प्रभु जी। वापस उस हालेलुया जा करके फिर उसमें एंट्रांकल होने के लिए, फंसने के लिए नहीं प्रभु, बल्कि हम परमेश्वर की आज़ादी को एंजॉय करने के लिए हमें मदद करिए प्रभु। सारे बातों को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। अपने आप को परखे प्रभु जी। हमारे जीवन में कोई अयोग्य बात है आज भी, परमेश्वर को नापसंद है, या पुराना मालिक का हालेलुया अधिकार हमारे ऊपर अभी है, ये परखने के लिए एक एक जन को कृपा दीजिए प्रभु। आदर सम्मान गौरव प्रशंसा स्तुति यीशु मसीह को देता हूँ, यीशु का सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमीन आमीन।